तो इसी पर बात करने के लिए सिद्धू वर्सेस चन्नी, पहले सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह चलता रहा, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब चन्नी वर्सेस सिद्धू चल रहा है, वो भी खुलेआम पब्लिक के बीचों बीच। और 4 महीने के बाद चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? क्या घर के चिराग से घर को आग लग जाएगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे पूर्व संपादक और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे आरपी सिंह साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अर्शप्रीत सिंह खाड़िया साहब, कांग्रेस के नेता हैं। अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे मित्र तहसीन पूनावाला, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं। परविंदर पाल सेठी अकाली दल से मेरे साथ जुड़ेंगे। तहसीन, सबसे पहले ये बताइए कि आपके यहाँ घर के चिराग ही घर को क्यों आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं? कि आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। और 4 बजे का शो ने सारे मुल्क में धमाका कर दिया है। आप जिस टाइम स्लॉट में जाते हो स्लॉट नंबर 1 हो जाता, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको दीपक जी। और ये मौका मिलता है कि आपके साथ 4 बजे जुड़ते रहो। दीपक जी, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मैं आपके शो पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी किया था, दोबारा से कर रहा हूँ। कांग्रेस पंजाब में भूख हड़ताल पर बैठने वाले वो आमरण अनशन करेंगे सिद्धू अपने मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ। लेकिन वो मौका आएगा ही नहीं, वो उनको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो सुपर मुख्यमंत्री चन्नी जी, जिनको राहुल गांधी जी ने बनाया है, ये सारे जो पेंडिंग काम है से समाप्त कर रहे हैं। तो सिद्धू जी भी सही है कि जो पेंडिंग काम है से समाप्त करो, और सीएम सब चीजों को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, और इस चीज को आप नोट कीजिए। कांग्रेस पंजाब सिर्फ जीत ही नहीं रही, 80 से अधिक सीटों से जीत रही है। सारे आपके एमएलए आ रहे कांग्रेस में। केजरीवाल जी कहते हैं कि 25 एमएलए, सुबह कहते हैं कि 25 एमएलए हमारे वहां आने को तैयार है, और शाम को उन्हीं के एमएलए आ जाते हैं। तो आप एक चीज समझ लीजिए, 80 से अधिक सीट कांग्रेस को लास्ट टाइम मिला था, 77, 80 प्लस सीट। और भाजपा को कितनी मिल रही है? भाजपा को मिल रही है प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जितनी सीटें, यानी कि शून्य। अच्छा, 80 सीटें कांग्रेस की। आज मैं अपने पीसीआर में नीरज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तहसीन पूनावाला की इस भविष्यवाणी को रिकॉर्ड करके रख लिया जाए, इसको प्ले किया जाएगा, तब हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। लेकिन अर्शप्रीत, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है भाई? ये सिद्धू साहब तो मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे मैं नहीं मानूंगा, हिट विकेट करवा के ही रहूंगा कांग्रेस को। मेरे ख्याल से अर्शप्रीत आपको ऑडियो म्यूट लग रहा है मेरे ख्याल से। आप ऑडियो को अनम्यूट करेंगे प्लीज? सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिसेंट, जो मतभेद है, हम उसको सिर्फ प्रीच नहीं करते, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और उसका फायदा है साहब। हमारी पार्टी वांट्स टू डिलीवर। हमारी पार्टी वांट्स टू मेक श्योर कि 100% प्रोमिसेस जो किए गए थे वो डिलीवर हो, पंजाब का विकास हो, पंजाब के लोगों का विकास हो। अनलाइक द बीजेपी जो 5 मुख्यमंत्रियों को 7 महीने में रिमूव करती है, फार्म लॉज रिपील कर दिए, लेकिन जब वरुण गांधी ने कहा उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव लिस्ट से निकाल दिया। अनिल जोशी ने कहा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उनको निकाल दिया। साहब, सिद्धू साहब जो है पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, पार्टी का विकास चाहते हैं, पंजाब का विकास चाहते हैं, उसकी वजह से वो चाहते हैं काम हो। यहाँ पे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है, जो हाईकोर्ट में एसटीएफ की रिपोर्ट इन्वॉल्व है। तो उनकी इंटेंशन है कि एज soon as possible STF रिपोर्ट खुले, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं वो they should end up behind the bars। तो हमारे जो पहले एजी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि there is an ethical problem in the high, because until and unless the high court doesn't give a nod, we cannot open the report। तो लीगैलिटी है इन्वॉल्व यहाँ पे। until and unless it is done away with, we will proceed with it। and दूसरी बात, मैं एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने में एक ट्रेलर दिखाया इन पार्टीज को, अकाली दल को, ये जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, तीनों कंबाइन भी हो जाए तब भी ये जीत नहीं पाएंगी। और एसएडी की तो 5 पार्टीज फ्लोट कर रही हैं साहब। आम आदमी पार्टी के 9 एमएलए इनको छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। अगर कांग्रेस में दम ना होता तो उनको छोड़ के यहाँ पे नहीं आते। इनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी जो करती है उसको इम्प्लीमेंट, जो कहती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मतभेद सिर्फ विकास को लेकर के और किसी चीज को लेकर के नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं राहुल सर, अर्शप्रीत बहुत अच्छे वकील हैं और इनडिफेंसिबल को बहुत अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? नहीं, अच्छे वकील हैं। मैं तो पहली सलाह यही दूंगा कि वो अपनी ये सलाह और ये जानकारी
ये जो समझ वो हमें बता रहे हैं कोर्ट वाला मामला, ये एक आदरणीय सिद्धू जी को दे दें, अपने कांग्रेस अध्यक्ष को, क्योंकि लगता है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में एक कानूनी अड़ंगा है। उसके बावजूद वो पार्टी के वहां अध्यक्ष हैं, और अभी जो आपने क्लिप दिखाई उसमें जो पार्टी के अध्यक्ष की भाषा नहीं है ना, वो उनके हालचाल हाव भाव हैं, वो एक विद्रोही की भाषा है, वो एक विद्रोही की मुद्राएं हैं। सिद्धू साहब के साथ मुश्किल यह है कि उनके साथ है सिद्धू बनाम सब, उनको सबसे समस्या है। वो अगर मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो आप यकीन जानिए कि उनको फिर केंद्र से समस्याएं होंगी और फिर अपनी पार्टी के हाईकमान से समस्याएं हो जाएंगी। सिद्धू के लिए जो कैप्टन साहब ने एक वाक्य कहा था, मुझे वो बहुत सही लगता है कि वो दिमाग से, अपने स्वभाव से अस्थिर दिमाग के अस्थिर व्यक्ति हैं। ये उनमें लोकप्रियता खींचने की क्षमता भी बहुत है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी का पद संभालने और उसके साथ जिस धीरज की, धैर्य की और संतुलन की जरूरत होती है वो उनमें नहीं है। मुझे डर है कि जो आप कह रहे हैं भस्मासुर, वो सचमुच साबित ना हो जाए अपनी पार्टी के लिए वहां पर, और मुझे लगभग पक्का भरोसा है कि ऐसा होगा।